अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब जनान को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 4वां महीना रबीउस्सानी का 25 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीस उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात, इस्लामी तारीख़ के बारे में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बारे में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हिजरत की इजाज़त मिली तो उसकी इत्तिला हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को दे दी, और जब हिजरत का वक्त आया तो रात के वक्त घर से निकले और काबे पर अलविदा नज़र डालकर फरमाया, तू मुझे तमाम दुनिया से ज़्यादा महबूब है। अगर मेरी कौम यहाँ से ना निकलती तो मैं तेरे सिवा किसी और जगह को रहने के लिए इख्तियार नहीं करता। हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने 2-3 रोज़ के खाने पीने का सामान तैयार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ लेकर मक्का से रवाना हुए। एक तरफ महबूब वतन छोड़ने का गम था तो दूसरी तरफ नोकीले पत्थरों के दुश्वार गुज़र रास्ते और हर तरफ से दुश्मनों का खौफ था, मगर इस्लाम की खातिर इमामुल अंबिया तमाम मुसीबतों को झेलते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कभी आगे आगे चलते और कभी पीछे पीछे चलने लगते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजह पूछी तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जब मुझे पीछे से किसी के आने का ख़याल होता है तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलने लगता हूँ, और जब आगे किसी दुश्मन के छुपे रहने का ख़तरा होता है तो आगे चलने लगता हूँ। चूँकि कुफ़ार की मुख़ल्लिफ़ात का ज़ोर था और वो लोग नऊज़ बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़त्ल की कोशिश में थे, इसलिए रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने गारे सूर में पनाह ली। उस गार में पहले हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु दाखिल हुए और उसको साफ़ किया, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें दाखिल हुए और 3 रोज़ तक उसी गार में रहे। 2वां क़िस्सा, अल्लाह की कुदरत के बारे में। ग़िज़ा और सांस की नलियाँ। अल्लाह ताला ने हमारे सांस लेने और खाने पीने के 2 मुख्तलिफ़ नलियाँ बनाई है। खाने की नाली का ताल्लुक़ पेट से है और सांस की नली का ताल्लुक़ फेफड़ों से है। जब इंसान खाता है या पीता है तो कुदरती तौर पर सांस की नाली का मुंह ढक्कन की तरह पर्दे से बंद हो जाता है और खाने की नाली के ज़रिए खाना मैदे में पहुंच जाता है। यही खाना अगर हवा के नाली में दाखिल होकर फेफड़ों में पहुंच जाता तो इंसान का ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता, मगर अल्लाह ताला की कुदरत पर कुर्बान जाइए कि दोनों नालियों के करीब होने के बावजूद सांस लेने और खाने पीने का हैरान कुन इंतज़ाम फरमा दिया है। 3वां क़िस्सा, एक फ़र्ज़ के बारे में। अल्लाह ताला के मानित कोई चीज़ नहीं। अल्लाह एक है, वो अपनी ज़ात और सिफ़त में अकेला है। अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़त में कोई उसके मानित नहीं। जिस तरह वो अपनी ज़ात में एकता है, उसी तरह वो अपनी तमाम सिफ़तों में भी एकता है और अकेला है। उसकी ज़ात और सिफ़त में कोई उसका शरीक नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कोई चीज़ अल्लाह ताला के मानित नहीं। सूरह शूरा में
11वां आयत में है। 4वां हिस्सा एक सुन्नत के बारे में। ईशान के बाद जल्दी सोना। हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा से पहले नहीं सोते थे और ईशा के बाद नहीं जागते थे, तो जल्दी सोयाते थे घर को। मुस्नद अहमद 26280 के रेफरेंस में से। 5वां हिस्सा एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में। नमाज के लिए मस्जिद जाना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह शाम नमाज के लिए मस्जिद जाता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में मेहमानी का इंतज़ाम फरमाते हैं। जितनी मर्तबा जाता है उतनी मर्तबा अल्लाह ताला उसके लिए मेहमानी का इंतज़ाम फरमाते हैं। सही बुखारी हदीस 662 अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 6वां हिस्सा एक गुने के बारे में। इज़ार या पैंट तकने से नीचे पहनना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तकब्बुर के तौर पर अपने इज़ार को तखने से नीचे लटकाएगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी तरफ रहमत की नज़र से नहीं देखेगा। मर्द बनने के बारे में तखनों के ऊपर हना कर को। सही बुखारी हदीस 5788 अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 7वां हिस्सा दुनिया के बारे में। दुनिया से बेरग़बती का इनाम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जन्नत का ख्वाहिशमंद होगा वो भलाई में जल्दी करेगा, और जो शख्स जहन्नम से खौफ करेगा वो ख्वाहिशात से गाफिल तो बेपरवाह हो जाएगा, और जो मौत का इंतज़ार करेगा उस पर लज्जतें बेकार हो जाएंगी, और जो शख्स दुनिया से बेरग़बती इख्तियार करेगा उस पर मुसीबतें आसान हो जाएंगी। शोबुल ईमान 10618 अली रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 8वां हिस्सा आखिरत के बारे में। दोज़ख में बिच्छू के डसने का असर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख में कचरों की तरह बिच्छू हैं। एक बार जब उनमें से एक बिच्छू डसेगा तो दोज़खी 40 साल तक उसकी जलन महसूस करेगा। मुस्नद अहमद 17712 अब्दुल्ला बिन हारिस रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 9वां हिस्सा तिब्बे नबवी से इलाज। सत्तू के फ़वाइद। हज़रत सुवैद बिन नौमान रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम के पास सत्तू लाया गया तो उन्होंने पानी में घोलकर तनव्वुल फरमाया। सही बुखारी हदीस 4175 के रेफरेंस में से। सत्तू किसे बोलते हैं तो भुने हुए जौ के आटे को पानी में घोलकर सत्तू बनाया जाता है। ये खून के जोश को तस्कीन देता है, प्यास और गर्मी के बुखार की हिद्दत को रोकता है, पेशाब खोल कर लाता है। रहबरे ज़िंदगी माँ तिब्बे नबवी के रेफरेंस में से। आखिरी 10वां हिस्सा कुरान की नसीहत के बारे में। लोगों को उनकी अमानतें दे दो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है कि अमानत वालों को उनकी अमानतें वापस कर दिया करो। सूरह निसा में 50 पर 8वां आयत में है सब अमानत के बारे में वो। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 25 रबीउल सानी के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 20 पर 6 रबीउल सानी के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।